हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक स्नान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक का महीना आ चुका है और स्नान का भी शुरुआत हो चुका है। तो आइए जानते हैं आज हम कार्तिक स्नान की महत्ता क्या है और कार्तिक स्नान से जुड़ी जितनी भी कहानियाँ हैं, समस्त कहानी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। कार्तिक स्नान वह पवित्र धार्मिक क्रिया है जिससे कार्तिक मास अर्थात आश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के दौरान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में यह स्नान केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिकेय स्नान मात्रेन सर्व पापय प्रमुचेत, अर्थात जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। यह महीना भक्ति, दान, दीपदान और स्नान के लिए अति उत्तम माना जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि इस समय देवता भी पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कार्तिक स्नान प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जैसे सही समय अगर देखा जाए तो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। साथ ही अगर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियां हों तो आप वहां जाकर नहा सकते हैं। अगर आप घर पर हैं, अगर आप किसी नदी पर जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप प्रातःकाल अपने स्नान के जो जल है उसमें गंगा जल मिलाकर तब नहाएं। और नहाने से पहले आप संकल्प करें कि मैं श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक स्नान कर रही हूँ। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, तुलसी माता की पूजा अवश्य ही करें, दीप जलाएं और ओम नमो नारायणाय का जाप अवश्य करें। कार्तिक स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन, वचन और कर्म की भी शुद्धि होती है। कार्तिक स्नान करने से साधक को धन, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की भी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। आइए प्रभु का नाम लेकर पहली कथा का आरंभ करती हूँ। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार, उपवास में खाने योग्य जो सामान होते हैं बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर उसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास में बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों को तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी से दशहरा मनाया। आश्विन मास ने आते समय प्रसन्न होकर तीसरे दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में
भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने के लिए वहाँ आया तो पड़ोसियों ने उससे पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जमाई गधी योनि को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी के योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की दूसरी कथा। एक बार की बात है, 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहवावे उंडे में से नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहा कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल प्रदान किया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान। वासुदेव, जिस प्रकार आपने बहू की और सास की मनसा पुराई, उन्हें कार्तिक स्नान का उत्तम फल प्रदान किया, वैसे ही जो भी साधक कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन सभी को उत्तम फल की प्राप्ति हो। आइए अब तीसरी कथा सुनते हैं। एक झल्ली और घुण था। झल्ली बोली, आओ घुण कार्तिक स्नान करे। घुण बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में झल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान करती। घुण ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में झल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य में कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुण राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले लो, पर लड़की नहीं मानी। मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध कर तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरी तो गधा कहता है, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। तो बात करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि पिछले जन्म में झल्ली थी और ये घुण था। तब मैंने कहा था
कि तू कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं माना। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान्य पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। हे कार्तिक भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसा सुख झल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहता ना, सुनता ना, हुकारा भरता ना, तुम्हारा सारा परिवार ना। इस कहानी के बाद अब आप रसपान करेंगे पीपल पतवारी की कथा। एक बार की बात है, पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पतवारी, गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पतवारी माता, विनायक जी का न्याय चुनना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिया। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब हो गया। न्याय कर दिया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो जौ पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसे सबको दे। अब हम सुनेंगे चौथी कथा। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ ना नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करने गया और धोती दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती के बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने कहा, देखा और कहा कि आप हमारे पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ू बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करने के उपरांत धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया। बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी इसमें चिंता नहीं कीजिए, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी।
बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया और ऐसे कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी अब आपको किस बात की चिंता है। बूढ़े ने कहा। बाकी 6 बहुओं वाली बात बूढ़े ने बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर वह चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर पर आ गई। तभी बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि अब उदासी क्यों, सब ठीक ठाक से निपट गया ना। वह बोला कि हाँ सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डालकर गई हैं। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े के से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती हैं वह सब हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भर पड़े। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की मानो वर्षा हो रही है। साधारण सा घर आज महल में परिवर्तित हो गया। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए हैं और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे भी हम सभी की सुनना। अब हम रसपान करेंगे धरती माता से जुड़ी एक उत्तम कथा का। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर आई। वहां जाकर बोली, मुझे वैकुंठ धाम का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे वैकुंठ धाम का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी, चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्यपाल संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी तुमने सब धर्म किए, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दें। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने
जी ने उनका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया। अब ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप धर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में सबसे पवित्र तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता के पूजन जो कि बहुत ही विशेष स्थान रखता है कार्तिक पूजा में। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोती दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी की कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान का 12 वर्ष के एक बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति प्राप्त हुई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। जय तुलसी माता। आइए अब सुनेंगे हम आंवला नवमी की कथा, जिसे आप अक्षय नवमी भी कहते हैं। यह नवमी अत्यंत फलदायी और शुभ होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी व्रत करना चाहिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। इसका पुण्य 7 जन्मों तक मिलता है। इस दिन सूर्योदय के समय भक्ति पूर्वक अनेक पुष्पों, वस्त्र, गंध, फल, तिल, पिष्टी, अन्न, गोधूम, धूप तथा माला आदि से जाप करना चाहिए और आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक समय काशी नगरी में एक व्यापारी उसकी धर्म पत्नी रहते थे। उनको कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक सन्यासी उसे मिला और उसने बताया कि यदि संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को देनी होगी। उसने जब अपने पति को बताया तो उसे यह बात जरा भी पसंद नहीं आई, पर पत्नी संतान पाने के लिए आतुर थी, इसलिए उसने एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसके पाप के कारण पत्नी को अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो गई। पत्नी की ऐसी हालत देख व्यापारी को बहुत दुख हुआ। तब उसकी पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के पाप स्वरूप मेरी यह हालत हुई है। बहुत बड़े बड़े महात्माओं से पूछने पर उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन नदी में स्नान कर आंवला वृक्ष का पूजन कर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के अनंतर गंध पुष्प धूप नैवेद्य से व्यापारी की पत्नी ने तन मन धन से विधि पूर्वक पूजन व्रत किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। इस दिन महिलाएं सुख सौभाग्य निरोगी काया उत्तम स्वास्थ्य संतान की प्राप्ति के लिए यह उत्तम व्रत रखती हैं। इस प्रकार जो भी महिलाएं भक्ति पूर्वक इस व्रत को रखती हैं वे अत्यंत ही सभी संपत्तियों को प्राप्त कर लेती हैं। आंवला नवमी से जुड़ी एक दूसरी कथा भी है, जिसके अनुसार
एक आंवला राजा था जो रोज एक सोने का आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि इस तरह तो राज्य का खजाना ही खाली हो जाएगा, इसलिए इनके दान करने की आदत को बंद करना चाहिए। फिर राजा का पुत्र आया और राजा से बोला कि आप सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा रानी व्याकुल मन से उजाड़ में जाके बैठ गए। राजा ने आंवले का दान नहीं किया, इसलिए खाना भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि इसका मान तो रखना ही पड़ेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और जिम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए थे। तब राजा रानी पहले की ही तरह आंवले का दान करते। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, जो तुम वहां चलो तो तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएगा। वे वहां पर चले गए। वहां पर राजा अपने बेटे को देखकर और बहू को देखकर पहचान गए और अपने पति से बोली कि इन दोनों से कम तो कराएंगे और मजदूरी क्या देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंखों से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली, तुम क्यों रो रही हो, कारण बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था। वह एक मन का आंवले का दान करते थे, तो हमने उन्हें करने को नहीं दिया, हमसे गलती हो गई। तब सासू माँ बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया पर भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा सत राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना। जय विष्णु भगवान की। अब हम सुनेंगे कार्तिक स्नान से जुड़ी आखिरी कथा, जो कि लपसी की कथा है। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखाई दी और उसने अपने घुटनों के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लपसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जिमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है कि लपसी को फल लपसी ने हो जियो, तपसी को फल तपसी ने हो जियो। वहाँ की कहानी कथा को फल महाने दीजिए। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा। धन्यवाद।